Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are good. आप अपनी मैथ्स की बुक्स ओपन कर लें। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 1B करवाई थी, जिसमें हम लोगों को ये स्टेटमेंट्स गिवन थी और हम लोगों ने इसके सेट्स बनाए थे इन टेबुलर फॉर्म। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर ली होगी। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1C एंड 1D ये दोनों करवाऊंगी, ठीक है। तो आप अपनी बुक्स खोल लें और एक्सरसाइज 1C को फॉलो करें और अपनी पेंसिल भी अपने हाथ में ले लें। क्वेश्चन हमारे पास है, गिवन O इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर का सेट हमें गिवन है 1, 3, 5, 7, 9। ये एलिमेंट्स हमें इसमें गिवन है, सो ऑन बाकी जाता जा रहा है। इस सेट की कोई लिमिट नहीं है, मेन ऑड नंबर्स जा रहे हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एलिमेंट ऑफ और नॉट एलिमेंट ऑफ। हमने ये दो सिंबल इसमें पुट करने हैं। हमने अपने क्वेश्चंस चेक करने हैं कि आया ये एलिमेंट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ये इस सेट में एग्जिस्ट करता है या नहीं। सो हमारे पास ए पार्ट है 7-O, मीन कि 7 इज एलिमेंट और नॉट एलिमेंट ऑफ O। 7 हमारे पास इस सेट में एलिमेंट है या नहीं। आप चेक करें 7, यस दिस वन इज अ 7 हमारे पास इस सेट में मौजूद है। सो आप लिखिए 7 इज अ एलिमेंट ऑफ O। आप ये एलिमेंट ऑफ O को लिखेंगे, ठीक है। अब आपके पास है बी पार्ट आपके पास है सेट 9 इज अ एलिमेंट ऑफ O। तो हमारे पास सेट में 9 एलिमेंट है, बट यहाँ इसमें ये कर्ली ब्रैकेट इसके साथ गिवन नहीं है। जब ये कर्ली ब्रैकेट इसके साथ हों इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक अलग से सेट बन गया है। ये हमारे पास है सबसेट ऑफ दिस सेट। सो दिस इज नॉट एलिमेंट ऑफ O। ये सेट पूरा जो है ये हमारे पास इसमें नहीं है, तो ये इज नॉट एलिमेंट ऑफ O। अगर हमारे पास जस्ट 9 होता तब ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ O होता, ठीक है। तो ये हमारे पास एलिमेंट, ये पूरा सेट है तो ये हमारे पास इसका एलिमेंट नहीं है। सी 10 इज अ एलिमेंट ऑफ O। 10 इज अ इवन नंबर और हमें यहाँ ऑड नंबर का सेट गिवन है, तो हमारे पास 10 इज नॉट एलिमेंट ऑफ O। आप 10 इज नॉट एलिमेंट ऑफ O ये राइट करेंगे यहाँ, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज 19 इज अ एलिमेंट ऑफ O और नॉट एलिमेंट ऑफ O। 19 भी चूंकि ऑड नंबर है, ठीक है। हमें यहाँ तक 9 तक हमें एलिमेंट्स गिवन है, बट 9 के बाद 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 एंड सो ऑन ये एलिमेंट्स जाते जा रहे हैं। तो 19 हमारे पास एक ऑड नंबर है, तो ये हमारे पास एलिमेंट है ऑड का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ D इज इक्वल टू दिस सेट 2, 6, 18, 35, 51, state whether the following statements are true or false। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने ये स्टेटमेंट्स चेक करने हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स। ए हमारे पास है 18 इज अ एलिमेंट ऑफ D। आप 18 चेक करें, यस 18 इज अ एलिमेंट ऑफ D। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। बी सेट 5 एंड 6, हमारे पास 5 एंड 6 जो एलिमेंट है ये सेट D के एलिमेंट हैं या नहीं। आप यहाँ चेक करें, सेट में 6 एलिमेंट गिवन है बट 5 नहीं है। सो ये सेट हमारे पास इसका इन एलिमेंट ऑफ नहीं है, नॉट है, एलिमेंट ऑफ नॉट। तो ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि एलिमेंट ऑफ नॉट, तो ये हमें ट्रू स्टेटमेंट गिवन है। आप यहाँ ट्रू लिखेंगे। सी आपके पास 11 इज नॉट एलिमेंट ऑफ D। आप सेट में चेक करें, यस सेट में हमारे पास 11 नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, क्योंकि यहाँ हमें सिंबल भी इज नॉट एलिमेंट का गिवन है, तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। अब आ जाते हैं डी की तरफ। 52 इज अ एलिमेंट ऑफ डी।
52 सेट में आप चेक करें, 52 हमारे पास सेट में एलिमेंट नहीं है। सो 52 इज अ एलिमेंट ऑफ डी। यहाँ हमें कहा गया है कि डी का एलिमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि 52 इज नॉट एलिमेंट ऑफ डी। ये आपकी एक्सरसाइज 1C है। आप पेंसिल से इसी तरीके से अपनी बुक पे इसको सॉल्व करें और जब आपको होम टास्क मिलेगा तब आप अपने नोटबुक्स पे इसको राइट करेंगे। नाउ एक्सरसाइज 1D की तरफ आ जाते हैं। 1D, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट्स। इसमें हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने चेक करना है, ठीक है। नंबर ए आपके पास है पार्ट ए, मल्टीपल्स ऑफ 5 इज एन इनफाइनाइट सेट। मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल्स तो हमें पता है, बट यहाँ हमें कहा गया इज एन इन्फिनिट सेट। इन्फिनिट है क्योंकि इसकी हमें कोई लिमिट गिवन नहीं है, तो ये हमारे पास है ट्रू स्टेटमेंट, राइट। नाउ बी हमारे पास है सेट प्लैनेट्स विद मून्स इज अ फिनिट सेट। यस, दिस इज ट्रू बिकॉज वी नो दैट हाउ मेनी प्लैनेट्स एंड मून। सो हमें इसकी लिमिट पता है, दैट्स वाई दिस वन इज ट्रू स्टेटमेंट। सी हमारे पास है मंथ स्टार्टिंग विद द लेटर जे इज अ सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट कौन से होते हैं, जिसमें हमें एक एलिमेंट गिवन होता है। हमें यहाँ स्टेटमेंट में क्या गिवन है, मंथ स्टार्टिंग विद द लेटर जे। अब जे से आप चेक करें हमारे पास कितने मंथ स्टार्ट होते हैं। जे से हमारे पास जनवरी स्टार्ट होता है, जून होता है एंड जुलाई, 3 मंथ्स है। और यहाँ हमें स्टेटमेंट में है सिंगलटन सेट, तो ये सिंगलटन का मतलब है कि 1 एलिमेंट, तो यहाँ हमारे पास 3 एलिमेंट्स है। इट्स मीन कि ये सिंगलटन सेट नहीं है, ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, नाउ डी पार्ट आपके पास है मंथ्स विथ 32 डेज इज अ नल सेट। नल सेट मीन एम्प्टी सेट। तो मंथ्स विथ 32 डेज, हमारे पास ऐसा कोई मंथ है जिसमें 32 डेज हैं? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई मंथ नहीं है जिसमें 32 डेज गिवन हो। इट्स मीन दिस इज एम्प्टी सेट, दिस इज नल सेट। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, आप यहाँ ट्रू राइट करेंगे। इसमें हमारे पास फर्स्ट 2 जो पार्ट्स हैं ये हमारे पास ट्रू हैं, नंबर 3rd वन इज फॉल्स है एंड नंबर डी ये भी ट्रू है। आप इसको भी अपने बुक पे इसी तरीके से पेंसिल से राइट करें और जब आपको होम टास्क दिया जाएगा तब आप अपने एक्सरसाइज 1C एंड एक्सरसाइज 1D अकॉर्डिंग टू द बुक, ठीक है, अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको ये सारे बता दिया है कि ये कैसे, ये सिंबल्स आपने पुट करने हैं, ये कैसे आते हैं। ये आपके पास ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, फॉल्स हैं, और ये भी आपके पास इसी तरीके से आ जाता है, ठीक है। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।